So we are starting new chapter, dissolution of firm. लास्ट चैप्टर रिटायरमेंट डेथ ओवर हुआ है, उसका टेस्ट फ्राइडे को रहेगा आपका। देखिए, पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर होता है डिसोल्यूशन। जैसे आपने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में क्या किया था, जहां पर आपने फॉर्म को क्रिएट किया था, किसके थ्रू किया था? एग्रीमेंट के थ्रू, है ना। हम पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट लिखते हैं और फिर उस एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, है ना। क्या चेंज आते हैं? एक न्यू रेशो चेंज होती है पार्टनर्स की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो वो चैप्टर क्या बना? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर उसके बाद पार्टनर एडमिट होता है न्यू, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट है या डेथ हो जाती है, तो उस कारण से क्या चेंज आती थी? व्हाट वाज द चेंज? उससे क्या होता था? उससे पार्टनर्स के बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर चेंज आती थी, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज आती थी, और उसके कुछ सर्कमस्टांसेस होते थे, गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स। लेकिन फॉर्म कंटिन्यूस। ये लास्ट चैप्टर है जहां पर फॉर्म बंद हो जाएगी, जहां आपकी फॉर्म ही बंद हो जाएगी। और जब फॉर्म बंद हो जाती है तो बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिसपे थ्योरी क्वेश्चन ऑलवेज रहता है। एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो चैप्टर हम अभी स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं वो क्या था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली, जिसको हम क्या बोलते थे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन की हम पार्टनरशिप के अंदर एक नया एग्रीमेंट बना रहे हैं, ओल्ड एग्रीमेंट के को कैंसिल करके, जहां सिर्फ पार्टनर चेंज होते हैं या उनका आपस का रिलेशनशिप चेंज होता है, राइट। तो अब डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है चेक करें आपके सामने स्क्रीन पे। अभी ये प्रोजेक्टर हो नहीं पाएगा, सॉरी फॉर दैट, नहीं तो यहाँ देख लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो पहले तो आपको नोट करना है सेक्शन 39, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना। सेक्शन 39 अप्लाई होगा बेटा यहाँ पर। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ a firm is called dissolution of partnership firm। अगर एक फॉर्म को हमें डिसोल्व करना है तो इट कैन बी डिसोल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स या इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कॉन्ट्रैक्ट। जैसा पार्टनर्स का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब उन्होंने पार्टनरशिप को फ्रेम किया था, उस टाइम क्या बात हुई थी? मान लो उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई 10 साल की थी, तो 10 साल के बाद इट कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली, या बाय द लॉ अगर आपका बिजनेस इलीगल रहा या अब डिक्लेयर हो गया कि आप इस टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते, तो लीगल एक्शन हो सकता है, या और भी कई रीजंस हैं। मोस्टली जो इंटरनली हम देखते हैं कि पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं, पार्टनर्स की बनती नहीं आपस में, है ना, डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो फिर वो कहते हैं लेट्स क्लोज द फॉर्म, तो वो फॉर्म बंद कर देते हैं। अगर एक पार्टनर को प्रॉब्लम है तो वो रिटायर हो सकता है, या किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद फॉर्म कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ फॉर्म ही बंद करनी पड़ती है। तो इसलिए जो फर्स्ट लिंक है जिसके अंदर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फॉर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले आता है, जो हमें अंडरस्टैंड करना है, पार्टनरशिप के अंदर जो अभी तक हमने किया वो क्या था? दैट वाज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओनली पार्टनरशिप। और अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो इसको रीड करिए। फर्स्ट मीनिंग, फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन ए फॉर्म। अगर फॉर्म बंद होती है तो क्या होगा? पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जैसे अगर छत गिरती है तो इसके अंदर रहने वाले भी खत्म हो जाते हैं अपने आप ही, है ना। ये रूफ है हमारे लिए, पार्टनरशिप फॉर्म एक रूफ है जिसके अंदर पार्टनर्स रहते हैं, जिसके अंदर पार्टनरशिप सर्वाइव करती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
में क्या होगा, चेंज इन द प्रेजेंट एग्रीमेंट, जैसे मैं आपको बताया अभी, क्योंकि पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स किस पे डिपेंड है, एग्रीमेंट के ऊपर, वो एग्रीमेंट के ऊपर टिकी हुई है, तो उसके चेंज होते ही वो चेंज हो जाएगी, बट फॉर्म कंटिन्यूस, पर यहाँ पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो अगर फॉर्म बंद होगी मतलब पार्टनरशिप भी खत्म। बिजनेस इज क्लोज्ड, वहां बिजनेस कंटिन्यू होता है, यहां सारी बुक्स क्लोज हो जाएंगी, वहां बुक्स क्लोज नहीं होती, वहां से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट रिगार्डिंग गुडविल, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, कुछ हम एडिशनल एंट्रीज पास करते हैं, बुक्स तो कंटिन्यू होती हैं। कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है कि आप अपनी फॉर्म बंद करो वो आज हम सब करेंगे, क्योंकि थ्योरी में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी। फॉर्म को कोर्ट बंद कर सकती है, लेकिन पार्टनरशिप को बंद नहीं करती कोर्ट, वो तो पार्टनर्स ही करेंगे, एबीसी आर पार्टनर्स। अब अगर इनकी पार्टनरशिप में चेंजेस आनी है, बी को रिटायर होना है, सी की डेथ होनी है, या डी को एडमिट होना है, तो उसमें कोर्ट का तो कोई रोल ही नहीं है ना, बट यहाँ कोर्ट का रोल भी होता है। हम यहाँ प्रॉफिट या लॉस कौन सा कैलकुलेट करेंगे, देखो आज आपको सिखाएंगे ये चीज कि हम प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम फर्म को बंद करेंगे तो हम फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं हम उन एसेट्स को सेल करेंगे, जब एसेट सेल होंगी तो ऑब्वियसली वो बुक वैल्यू से ज्यादा पे होंगी या कम पे होंगी, चांस रहेगा ना एक, तो अगर वो बुक वैल्यू से ज्यादा पे होती हैं तो प्रॉफिट, कम पे होती तो लॉस। सेम इन द केस ऑफ लायबिलिटीज, जब हम क्रेडिटर्स को या कोई भी लायबिलिटी को पे करेंगे तो हो सकता है हम ज्यादा पे करें विद इंटरेस्ट, विद फाइन चार्जेस पे करें, या हमें उनसे क्या मिल जाए, वेवर, डिस्काउंट। फॉर्म बंद हो रही है, क्रेडिटर से आप क्या मांग सकते हो, डिस्काउंट मांग सकते हो, सिंपल। तो ये प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नेम है कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपके स्कूल में चल रहा है या हो चुका चैप्टर तो आपको पता होगा इसके बारे में। यहाँ एक न्यू अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, अगेन इट्स ए नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आप बनाते थे, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स के बीच में जो भी चीज आया है उस टाइम एसेट लायबिलिटीज की वैल्यूएशन तो होती है, अब यहाँ वैल्यूएशन नहीं हो रही, यहाँ हम सीधा सेल कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम सिर्फ एसेट लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते थे, रिवैल्यू, तो रिवैल्यू करने से उनकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती थी, वहां से गेन लॉस होता था, तो आपको पता है कि रिवैल्यूएशन क्या था। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, एसेट्स को सेल करने वाले हैं। कितना डिफरेंस है, एक वैल्यू करना और एक डिस्पोज ऑफ करना, सेल करना। सर चार्जर होगा मेरी बैटरी का तो। बेटा अभी रुक जाओ तुम। रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड, रिलेशनशिप ओवर रहते हैं पार्टनर्स के बीच, बाहर बैक पड़े लैपटॉप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स कंटिन्यू, ये तो पता ही हमें कि जब पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन आएगा तब क्या होगा, पार्टनर्स का इकोनॉमिक रिलेशनशिप से चेंज होगा, एबीसी के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो गया, उन्होंने रेशो 3:1 को क्या कर दिया, इक्वल कर लिया, या वाइस वर्सा, पर यहाँ तो फॉर्म ही बंद होगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मीन सब कुछ बंद, एक सिंपल लाइन में एवरीथिंग इज क्लोज, शटर डाउन, बस बिजनेस बंद, एक्टिविटीज बंद, बुक्स क्लोज, पार्टनरशिप खत्म, पार्टनर्स खत्म, सब खत्म, खत्म ही हो गया सब कुछ, है ना। एक शो भी बंद होगी तो फिर सब कुछ बंद हो गया, है ना, तो शो क्लोज होगी, तो यहाँ तो फॉर्म ही बंद होगी। इसलिए हम एक ये लाइन कह सकते हैं कि जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, इट डजंट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, बट डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नेसेसरली मींस एंड ऑफ पार्टनरशिप आल्सो, है ना। तो घर नहीं रहा तो फिर घर वाले कहां से रहेंगे, खत्म फॉर्म नहीं रही, पार्टनर्स नहीं रहे, कुछ नहीं है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम कैसे करते थे, आप सबको पता है चैप्टर्स के नेम, चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या हम किसी पार्टनर को बाहर निकाल सकते हैं, किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो सकती है, या पार्टनरशिप का जो एक टाइम पीरियड होता है वो एक्सपायर हो सकता है, उसका फिर से वो एक एग्रीमेंट रिन्यू करेंगे, एक एग्रीमेंट का लाइफ हो सकता है ना, 5 साल, तो उसको रिन्यू किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो आपको नया सीखना है आज बेटा, नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। ये 5 पॉइंट्स हैं, रीड करो इसमें। संजीव, संजीव, लैपटॉप बैग के सबसे ऊपर पॉकेट में है, 2 चार्जर ना, पावर बैंक। अब यहां पर क्या देखिए, म्यूचुअल
एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स आपस में करते हैं कि हमें फॉर्म बंद करनी है तो हो जाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब, चलिए इसको अभी ऐसे नहीं करते, वन बाय वन करते हैं, बेटर है, साथ साथ रीड भी करते रहेंगे और सेक्शंस भी इस पे लगते रहेंगे। अब सेक्शन 39 तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहा है कि डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप खत्म, पार्टनर्स के बीच की, फॉर्म बंद। अब वो अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से होती है तो हमारे पास सेक्शन 40 आता है जहां लिखा हुआ है कि पार्टनर्स मिलकर आपस आपस की कंसेंट से फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब ये क्या है, रीड करते हैं। जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, व्हेन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, ऐसा हो जाता है कई बार, जैसे पार्टनरशिप के अंदर लॉस हुआ, मान लो हर पार्टनर के हिस्से में लॉस आया 5-5 लाख, और हर पार्टनर की जो कैपिटल है वो 2-2 लाख रुपए की है ऑलरेडी, तो खत्म, दे आर इंसॉल्वेंट। तो जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, ये आपको ग्रेजुएशन में केस आएगा, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, तो फॉर्म को कंपल्सरी बंद किया जाएगा। या अगर एक पार्टनर को छोड़ दिया जाए, वो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तब भी फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल ट्रेड बन जाएगी, पार्टनरशिप खत्म ना, क्योंकि एटलीस्ट 2 पार्टनर चाहिए जो सोलवेंट हो। अब यहां ज्यादा सारे इंसॉल्वेंट हो गए, या एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, उस केस में। सेकंड, बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस फॉर द बिजनेस ऑफ होम टू बी कैरिड ऑन, मींस पहले बिजनेस लॉफुल था, अब गवर्नमेंट का कुछ ऐसा गाइडलाइंस आई, उस कारण से क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो अब हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ये तो डिपेंड करता है कि वो क्या, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा होता है सामने कि अब आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे कुछ कंट्रीज के अंदर जो गैम्बलिंग है वो लीगल है, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो लीगल हैं, इंडिया में वो बिजनेस क्या है, इलीगल है। बहुत सी चीजें हैं जो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती हैं। तो इंडिया में अगर कुछ नए लॉस हो जाए, तो हो सकता है वो बिजनेस जो पहले इलीगल था अब हो जाए लीगल हो जाए, कोई भी तरह का। नंबर 3, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। वो क्या है, इफ कॉन्स्टिट्यूट फॉर फिक्स टाइम, अगर हमने पार्टनरशिप बनाई एक फिक्स टाइम के लिए थी, तो ये सर्कमस्टांसेस हैं कि एकदम से अपने आप होंगे कि वो टाइम खत्म हो गया, तो फॉर्म बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टनरशिप एक टाइम पीरियड तक थी। अब अगर या तो सभी पार्टनर मिलकर क्या करें, उसको एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर लें, वो तो अलग बात होगी। ये एक रीजन है कि ये भी हो सकता है कि वो एग्रीमेंट का एक टाइम था वो खत्म हो गया, पार्टनरशिप का टेन्योर। ये किस केस में होता है, जब आप कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लेते हो जिसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। फॉर एग्जांपल, एक फ्लाईओवर बन रहा है ना, तो चंडीगढ़ से अंबाला की तरफ जाते हुए हाईवे पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से मिला आपको 3 साल के लिए, और आपने 4-5 बंदों ने मिलकर ले लिया, 4-5 पार्टनर से मिलकर ले लिया, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मान लो 2,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 500-500 करोड़ की फॉर्म्स होती है, मान लो उन्होंने मिलके ले लिया, तो वो फॉर्म्स आपस में कॉम्पिटिटिव बिजनेस में भी होती हैं, मिलकर भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वो 3 साल उस फ्लाईओवर बनने लगेंगे, 3 से 4 साल लग गए मान लो, तो अब तो बन गए, कंस्ट्रक्शन वर्क इज ओवर, गवर्नमेंट को आपने हैंड ओवर कर दिए, पब्लिक को हैंड ओवर कर दिए, वहां से आपको पेमेंट मिल गई गवर्नमेंट से, खत्म। अब फिर आप अपने घर वापस, क्योंकि तो पार्टनरशिप खत्म होगी। ये जो होती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है पार्टनरशिप, तो वो टाइम पीरियड अपने आप खत्म हो जाता है जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट ये यहाँ लिखा है, एक ही बात है, या तो वो आपके पास टाइम था पार्टनरशिप का 10 साल का, वो 10 साल खत्म हो गई, या आपका वेंचर ही खत्म हो गया, एक स्पेसिफिक वेंचर होता है आपका। अब एक पार्टनर की डेथ भी हो सकती है, तब भी फॉर्म बंद हो सकती है। अब मान लो कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी की डेथ होगी, तो बचा ये क्या करेगा वो, फॉर्म तो बंद करनी पड़ेगी। अब वो चाहे तो फॉर्म की गुडविल परचेज कर सकता है, फॉर्म का नेम सब कुछ परचेज करके ट्रेडमार्क, फिर वो अपने नाम से फॉर्म चला सकता है, पर एक बार आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो तो बंद होगी, ये केस हो सकता है, उस केस में होगा। या वही सेम कि पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। तो ये कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ये कंटीजेंसीज है जो एक सर्टन लेवल के बाद अपने आप आएंगी, या जैसे ही आएंगी फॉर्म बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा,
डिसोल्यूशन बाय द नोटिस ऑफ पार्टनर्स एट विल, ये बड़ी डेंजरस चीज है। सेक्शन 43 ये रीड करो, आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में। मोबाइल नहीं है आपके पास? अब वो वाटे स्लो डाउन। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन ना, सेक्शन 43 पार्टनरशिप एट विल क्या होता है। अब एट विल क्या है कि सपोज यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं और हमारी क्लास का रूल है कि अगर 3 में से एक भी बोल बोल पड़ा कि सर आज रहने देते हैं, आज मूड नहीं है पढ़ने का, आज रहने दे, क्लास कैंसिल कर दें, तो फिर क्लास कैंसिल हो जाएगी। और तीनों में से अगर किसी एक ने भी कह दिया तो ये एट विल हो गया कि जब तुम्हारी तुम्हारी मर्जी हो बता देना, हम फॉर्म बंद कर देंगे। तो अब ये तीनों में से किसी एक पार्टनर की मर्जी है कि मैं चाहता हूँ फॉर्म बंद हो, तो बाकी दोनों को भी माननी पड़ेगा, वो फॉर्म एक बार डिसॉल्व होनी होगी। तो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड है कि क्या ये एट विल है। तो ऐसे प्रैक्टिकली तो होता नहीं ऐसा, वो तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होते हैं। फिर अगर एक पार्टनर नहीं चाहता तो वो क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। उस कारण से बाकी दो क्यों बिजनेस बंद करेंगे। बट ये एक प्रोविजन रखिएगा कि अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो किसी एक पार्टनर के कहने पे भी बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। में एक ही बंदे को पावर मिलती है कि सबको मिलती है? सबके पास है। तीनों में से मान लो कोई भी ये कह दे, चाहे बी कह दे अकेला कि मैं चाहता हूँ कि फॉर्म बंद हो, तो वो नोटिस उसने दे दिया बाकी पार्टनर्स को। जिस दिन नोटिस उनको मिला या उन्होंने साइन किया उस नोटिस पे, उस दिन से फॉर्म बंद। ये और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है वो ये 5th पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से रीजन हैं जब कोर्ट बीच में आकर फॉर्म बंद करेगी। अदरवाइज कोर्ट की इंटरफेरेंस कभी होती नहीं पार्टनरशिप में। अब कोर्ट को आना पड़ेगा बीच में। पहला पॉइंट, जब एक पार्टनर अनसाउंड माइंडेड होते हैं, मतलब कस्टमर आता है उसको कोई चीज होती है उठा के मारनी शुरू कर देते हैं, ऐसा अगर होते हैं ना। मान लो मेरा कोई पार्टनर हो, वो स्टेयर्स में बैठा है, जैसे तुम आए उसने स्टोन उठाया, पत्थर उठाया, आपके ऊपर मारना शुरू कर दिया कि भागो यहाँ से, कोई क्लास नहीं हो रही। अब आप तो कंप्लेन करोगे, है ना। तो ऐसे पब्लिक कंप्लेन करती है कि सर ये फॉर्म बंद कराओ, पागल है पार्टनर, इस फॉर्म में ऐसे बिठा रखे इसको, इसको बंद कराओ फॉर्म को, है ना। क्योंकि उसको अलग कर नहीं पा रही किसी रीजन से, फॉर्म बंद नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पब्लिक जाके या कोई और जाकर या खुद वो पार्टनर कि सर बचा लो मेरे को, मैं तो अंदर ही होता हूँ कि ये तो पागल हो गए, और एकदम से दौरे उठते हैं ना किसी को, दैट इज अनसाउंड माइंडेड। कि वैसे अभी नॉर्मल बैठे हैं, अभी एकदम से उठ के आप डांस करने लग जाओगे तो ये अनसाउंड माइंडेड तो हुआ ना। अभी तो नॉर्मल थे, कुछ हो तो ना कि कोई फंक्शन हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बस अब ऐसे उठ के डांस करने लगे, एकदम से बोलते हैं दौरे उठते हैं इसको तो वो बोलते हैं अनसाउंड माइंडेड। तो कोर्ट लॉ में ये एक प्रोविजन है कि अगर पार्टनर ऐसा हो जाए कि वैसा नॉर्मल है, एकदम से उसको कुछ होता है और फिर वो कुछ और ही बन जाता है, और उस केस में रिस्क होता है, फिर सेफ्टी है ना, ऐसा कुछ भी पार्टनर की भी दूसरे और पब्लिक की भी। तो उस केस में फॉर्म कहते हैं बंद करो इस फॉर्म को। नंबर 2, पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल। यहाँ पर क्या होता है कि अगर पार्टनर हैंडीकैप हो जाए, एकदम से कोई एक्सीडेंट हो जाए उसका, है ना, परमानेंट डिसेबल हो जाए, तो वो अप्लाई कर सकता है कि मैं चाहता हूँ कि फॉर्म बंद की जाए। अब ये केस में तब आएगा जब बाकी पार्टनर्स उसको रिटायर नहीं कर रहे, अनफेयर बेनिफिट ले रहे हैं, और वो तो बेचारा हैंडीकैप हो गया, बेड पे पड़ गया, है ना। उसकी फैमिली आती है फॉर्म में, पार्टनर बोलते हैं भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, एक पैसा नहीं मिलेगा, अभी हमारे पास है ही नहीं कुछ। उस केस में फिर वो लोग पेटिशन करते हैं, वो कोर्ट के अंदर जाते हैं कि देखो जी ऐसा है, हमारी ये फॉर्म को बंद किया जाए, हमें चाहिए फॉर्म, फॉर्म ही बंद कर दो। क्योंकि पार्टनर्स के पास पैसे नहीं देने को, तो फॉर्म की फिर ऐसे सेल होगी, फिर तो पैसा आ जाएगा ना। तो उस केस में होता है फिर ऐसा। अदरवाइज तो जब एक पार्टनर चाहता है तो वो रिटायर हो सकता है, घर की बात घर में रह जाती है, बाहर जाती ही नहीं। तुम घर छोड़ के गए, ये बात नेबर को बताने की क्या जरूरत है, ये तो बता सकते हो कि हायर स्टडीज के लिए गए हो, 10 साल बाद वापस आओगे, 10 साल के बाद तो आ ही जाओगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं से। तो ये बात अंदर ही रहेगी कि रिटायर हुआ है वो। अब ये बात बाहर पहुंचानी है तो फिर कोर्ट में ले जाओ इस बात को, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगी क्या हो रहा है।
तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि अगर हैंडीकैप्ड हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए और बाकी के पार्टनर उसकी नहीं सुन रहे, उसकी फैमिली की नहीं सुन रहे, तो उस केस में वो बंद करवा सकते हैं फॉर्म को। फॉर्म बंद होगी तो अपने पैसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक, फिर तो ऐसा सेल होंगी। और फिर कोर्ट बंद करवाती है फॉर्म, सारी एसेट्स को हैंड ओवर कर लेती है कोर्ट, टेक ओवर कर लेती है, सॉरी, टेक ओवर करके फिर वो बेचना शुरू कर देती है एसेट्स को, और फिर सबका शेयर सबको दे देती है जितना ये बनता है। अनसाउंड माइंड वाले में भी हो सकता है, क्योंकि एक बंदा अगर है तो फिर बाकी सारे तो हाँ, उसको रिटायर कर सकते हैं। यस, वो लेकिन वो नहीं मान रहा, जब पागल ही है। अच्छा, रिटायर हो गया फिर भी आके बैठ जाता है, क्या करें। मान लो मैंने आपको क्लास से निकाल दिया, जाओ बाहर, अब आप नीचे बैठ गए शटर के पास, मैं क्या कर लूंगा आपका, है ना, डेली मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ देते हो। तो मुझे क्या, फिर फॉर्म तो बंद करनी पड़ेगी ना कहीं ऐसा होता है कि वो पार्टनर रिटायर होने के बाद भी आ जाते हैं, तो फिर फॉर्म को बंद करना ही बेटर रहता है। जब शटर ही बंद होगा फिर कहाँ से आएगा, वो आएगा नहीं फिर तो, जब तक शॉप ओपन है तब तक ही आएगा वो। देन नेक्स्ट, अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। इसका मीनिंग है कि जब कोई पार्टनर, जैसे नेक्स्ट पॉइंट भी इसके साथ है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अगर पार्टनर का कोई एग्रीमेंट हुआ कि देखो जी मैं अपना कोई भी अलग से बिजनेस नहीं करूंगा, था ना एक एलिमेंट, कि अगर तुम मेरी फर्म के पार्टनर हो तो तुम अलग से एक बिजनेस नहीं करोगे, फिर वो भी इस एरिया के अंदर, कहीं और कर लो, 1 किलोमीटर प्रिस्क्राइब्ड है एक्ट के अंदर, उसके बाद जाके कर सकते हो। तो चंडीगढ़ में पार्टनर हो तो चंडीगढ़ में आप अपने नाम से अलग बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन आपने कर लिया, आपने किसी और को बिठा दिया, एक्सवाइजेड फॉर्म बना दिया, बाद में समझ आ गई, बाद में ये चीज डिस्क्लोज होगी कि वो आपका ही बिजनेस है, तो दिस इज को ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, आपने डिफॉल्ट किया है, तो फिर हम फॉर्म को बंद करा सकते हैं। अब यहाँ वो पार्टनर मान नहीं रहा, वैसे भी ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, यहाँ देखो ये केस वहां भी तो था ना जहाँ ए एंड बी पार्टनर्स है और बी ऐसा फ्रॉड कर रहा है, तो फिर वो बात कोर्ट में पहुंचेगी, तो कोर्ट उसको जो पेनल्टी लगाएगी बी को, फॉर्म भी बंद कर देगी कि अब से तुम लोग फ्री हो आपस में, ए एंड बी का आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, अब अभी फॉर्म को बंद कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, अ पार्टनर ट्रांसफर हिज राइट। ट्रांसफर हिज राइट का मतलब वही से कि किसी पार्टनर को राइट ट्रांसफर करने का, अपना शेयर किसी और को देने का राइट नहीं है, बट वो दे देता है बिना पूछे। तो ए बी सी पार्टनर्स, बी रिटायर ना होकर अपना शेयर डी को बेच देता है, जब अपना शेयर डी को बेचेगा तो क्या होगा, उसने अपना एग्रीमेंट ब्रीच कर दिया, क्योंकि उसको कहा गया था कि आप अपना शेयर सेल नहीं कर सकते। ये ड्यूटीज में आता है, आपने अगर पढ़ी होंगी ना ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होती हैं कि वो अपना शेयर किसी को बिना पूछे सेल नहीं करेगा, तो वो उसने कर दिया। दूसरा, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस। इसका मतलब लॉस पे ही चल रहा है बिजनेस, जैसे पिछले 3 साल से लॉस हो रहा है, अब इस केस में कौन लोग जाएंगे कोर्ट में, क्रेडिटर्स। इन सब केसेस में ना कोर्ट में कोई ना कोई जाएगा, पार्टनर जाए, उसकी फैमिली जाए, क्रेडिटर्स जाए, पब्लिक जाए, कोई भी जाए, कोर्ट में वो अप्लाई करेंगे, कोर्ट फिर एनालिसिस करेगी, देखेगी, ऑब्जर्वेशन देगी कि क्या ऐसा है, इसका क्या ये रीजन ठीक है, फॉर्म को बंद करना चाहिए, फिर वो बंद करती है। अब यहाँ पर भी लॉस हो रहा है 3 साल से, जब 3 साल से लॉस हो रहा है तो हम अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे, तो इसलिए फॉर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो यहाँ लॉस के कारण बंद होगी फॉर्म, कोर्ट स्पेशली बंद कराएगी। नेक्स्ट, हाँ बस देखो, भी वेट करते हैं, राइट, ऑन एनी अदर ग्राउंड विच रेंडर्स इट जस्ट इक्विटेबल दैट द फॉर्म शुड बी डिसॉल्व। अब इसके अलावा कोई और बेस हो सकता है कि अगर उस बेस पे फॉर्म को बंद किया जा सकता है, वो कोर्ट देखेगी, जैसे इसमें अनलॉफुल बिजनेस भी हो गया कुछ भी, या फॉर्म का एक पार्टनर क्रिमिनल निकल गया, या वो एक क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके पास, या कुछ भी ऐसा कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो, या उसके ऊपर कोई चार्ज लग गया, मर्डर का चार्ज लग गया उसके ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है ऐसा वो, तो फिर फॉर्म उसको, फिर कोर्ट फॉर्म को बंद कर सकती है, ऐसे करेगी। कोर्ट का ऑर्डर आएगा, आपको नोटिस आएगा कि प्रेजेंट हो, आप लोग प्रेजेंट होगे, और वहां अगर कंसेंट से कुछ हो सकता है तो ठीक है, जैसे अनसाउंड माइंडेड पर्सन अगर दे देता है, उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि नहीं जी अब ये परेशान नहीं करेंगे जाके, तो उस केस में फॉर्म कंटिन्यू हो सकती है, कुछ ऐसा। इसके बाद तो फिर हम
बस यही है इसके थ्योरी पार्ट, इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे।